नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मानना है आप लोगों को कि मानो कल अगर आपका एसएससी जीडी का पेपर हो जाता है तो क्या आप सिलेक्शन ले पाओगे? कितने क्वेश्चन को सही करके आओगे? 100 नंबर का पेपर आता है आप लोग का, 100 में कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे? 2 अगस्त को आपका पेपर होना है, तो आइए देखते हैं कौन लेगा इस बार सिलेक्शन एसएससी जीडी में। तो पूरे पेपर को एंड तक देखेगा, देखते हैं भाई लास्ट में कौन कौन रह जाता है और कितने लोग जो है क्लास में सारे क्वेश्चन को सही करके दिखाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और बिल्कुल बहुत कम टाइम में पूरे पेपर को खत्म करते हैं। खत्म का मतलब फिनिश करते हैं। चलिए, तो पहले शुरुआत करेंगे रीजनिंग से, फिर रीजनिंग के बाद होगी आप लोग की जीके, फिर मैथ, फिर हिंदी। ये रहेगा आज का पैटर्न। तो दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा आप लोग का आ जाएगा? चलिए दोस्तों बताइए, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो कौन सा शब्द नहीं बन सकता? ट्रक। क्यों भाई साहब? क्योंकि TRUC के नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रक हो जाएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे आपको कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, बस ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। तो ये दे रखा है कथन, अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में करा रहे हैं क्योंकि यहां शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज्यादा बेहतर हैं। आजकल हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ना कि गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बढ़िया होती है, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में क्या होता है आपको पता ही है। तो निष्कर्ष दे रखा है, पहला निष्कर्ष ये दे रखा है कि सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार करने हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए या सभी सरकारी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। देखिए, स्कूलों को बंद करने से कुछ नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, स्कूलों को बंद करने से कोई हल नहीं होगा, तो ये तो गलत है। तो भाई स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में अगर सुधार लाया जाएगा तो ये चीज़ पॉसिबल है। भाई बच्चों जो सिलेक्शन है यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे एडमिशन, तो बच्चों के माँ बाप चाहेंगे कि उनका एडमिशन सरकारी स्कूलों में हो, ना कि प्राइवेट में हो, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जब पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी तो भाई माँ बाप भी चाहेगा कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़े, ना कि प्राइवेट में। क्वालिटी तो बढ़ाओ कम से कम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला वाला। समझ गए आप लोग? तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे पहले मेरा ये इस तरीके से मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये देखिए मेरे यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, चतुर्भुज टाइप से आ रहा है मेरा कुछ तिरछा वाला, तो ये मेरा चतुर्भुज बन जाएगा। और बाकी दोस्तों 3, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइनें, ये जो 1 2 3, तो दोस्तों हमारा देखिए 1 2 3, लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें दे रखा है ये जो हमारा दे रखा है सम चतुर्भुज, ये डी वाले में दे रखा है। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, आप लोग मुझे बताएंगे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से अलग है। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से अलग है। सेमिनार, सेमी कॉलन, सेमी सर्किल, सेमी टोन। तो चलिए आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं सेमी कॉलन, सेमी सर्किल, सेमी टोन सॉरी, तो ये जो सब शो कर रहे हैं आधे को बता रहे हैं, ओके ना। तो किसी चीज के हाफ, आधे भाग को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जबकि सेमिनार इन सब से अलग हो जाएगा। ओके, तो जिन लोगों का भी आंसर सेमिनार आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। इस बार अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन तो इस बार आपको बीएसए ही देंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो बीएसए पढ़ाएगा सारी क्लास अटेम्प्ट करेगा, हर एक क्वेश्चन को लगाएगा, हर एक क्वेश्चन को याद रखेगा, सिलेक्शन आपका उसका बिल्कुल श्योर है। और 1-2 क्लास देख कर जाओगे, बाद में 2 गाली बककर चले जाओगे, तो उससे ना मेरा कुछ होने वाला ना आपका कुछ होने वाला। ओके, फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप सारी क्लास देखोगे, हर एक क्वेश्चन को समझोगे, पढ़ोगे, लिखोगे। अगर आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया तो मेरी गारंटी खत्म, फिर आप अपना झेलिए, खुद समझिए अपना, ठीक है ना। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो सारी क्लास को देखना शुरू कर दीजिए।
एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए, सेमिनार का मतलब कोई आधा चीज नहीं होती है, ओके ना। चलिए, कि सेमिनार है आज। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग के सामने आपको दिया गया है DGFE JMLK RS RTSU ORQP। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो देखिए लॉजिक क्या है आप लोग का, DEFGJKLMRS नहीं बनना है, यहां से बनना है OPQR। तो सब में आपके लॉजिक बनना है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा गलत हो जाएगा। ओके ना। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, क्योंकि मीठा बोलने से भाई क्या हो जाएगा, जैसे आप कह रहे हो अनु ऑफिशियल कि सर आप इतना तीखा क्यों बोलते हो, क्योंकि भाई आजकल प्यार की भाषा लोगों को कम समझ में आ रही है इसलिए। ओके, अक्सर तीखे बोलने वाले लोग ही दोस्तों यहाँ पर कुछ कर दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग को बात बुरी लगती है, या तो पढ़ना छोड़ दोगे आज ही, या फिर इतना पढ़ोगे कि जब तक खुद को प्रूव नहीं कर दोगे कुछ बन नहीं जाओगे, या तो ये कर लोगे। ओके, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ता है, मैं मजबूर हो गया हूँ, समझा समझा कर दुखी हो गया हूँ कि भाई पढ़ लो, लेकिन आपको अपनी लाइफ की फिक्र ही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने। तभी तो माँ बाप भी चिल्लाते रहते हैं बच्चों पर, अरे कुछ तो कर लो, लेकिन नहीं, बच्चा मानता ही नहीं, बात ही नहीं मानता। 27 39 37 15। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होगे, देखिए 27 है, 39 है, 15 है, ये सारे आप लोग की भाज्य संख्याएं हैं, ये सारी आप लोग की भाज्य संख्याएं हैं। और ये जो 37 है ये आपका प्राइम है, 37 जो आप लोग का है ये आपका प्राइम नंबर है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब दोस्तों एक निश्चित कोड भाषा में लैडर को यह लिखा जाता है, तो स्टैबल को क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए आपको बता दें। इसका लॉजिक समझिएगा, लॉजिक क्या है, LEADER, ध्यान दीजिएगा, LEADER, आगे दे रखा है OBADHO। ओके ना। तो देखिए मेरा यहाँ पर LMNO आ गया, 3 स्टेप बढ़ गया। ई से मेरे यहाँ पर क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, ई से मेरा आ गया FGH आ गया, 3 स्टेप। ए से मेरा क्या आ गया, BCD आ गया, 3 स्टेप। अब इधर देखिए दोस्तों, डी से ए आ रहा है, माइनस का 3 स्टेप। और ई से मेरा बी आ रहा है, माइनस का 3 स्टेप। और आर से मेरा यहां पर ओ आ रहा है, माइनस 3 स्टेप। तो दोस्तों लॉजिक क्या मिला आपको, पहले +3 +3 +3 था, और अब मिला आप लोग को -3 -3 -3 था, -3 -3 -3 था। तो अब हमको ज्ञात करना है स्टेबल। ओके ना, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। देखिए स्टेबल, STABLE। ओके ना, तो एस से मेरा क्या आ जाएगा, STU, ध्यान दीजिएगा, TUV। तो इस प्रकार आप लोग का यहां पर V आ जाएगा, 3 स्टेप, TUVW। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, ABCD आ जाएगा। तो ये हो गया +3 +3 +3। अब B से देखेंगे, B से 3 स्टेप पीछे, तो ABZX। तो यहां पर मेरा आ जाएगा दोस्तों Y आ जाएगा, YZA। तो यहां पर मैंने क्या किया, माइनस का 3 कर दिया, तो B से मेरा क्या आ जाएगा, YZA, फिर B आ जाएगा। ऐसी L से 3 स्टेप पीछे क्या आ जाएगा, इससे 3 स्टेप पीछे मेरा यहाँ पर I आ जाएगा, IJKL। ऐसे दोस्तों E से मेरा क्या आ जाएगा, E से मेरा यहाँ पर आ जाएगा B, हाँ B आ जाएगा, BCDE। तो -3 कर दिया, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, VIYDWB, VIYDWB। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, VIYDWB। तो जहां तक इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके ना, तो जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है अनुज जी, वेरी गुड, आप बिल्कुल कमेंट ऑफ करके पढ़ाई कीजिए, ऐसे ही लोगों के हम भी साथ हैं। ओके ना, कि सर मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ, हाँ बिल्कुल आप ऐसे नहीं हैं, तो बस आप ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ईश्वर आपको कामयाबी दे, तरक्की दे, बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मैं यही चाहता हूँ, मुझे मेहनती लोग ही पसंद है यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए।
दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा समूह आएगा, इसको देखिए। अब आपको दिया गया ए बी, और कहीं दिख रहा है हमारा यहाँ पर ए बी नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर डबल डी दिख रहा है यहाँ से, तो डबल डी से मैं कुछ डी बना के यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर तो मेरा ये बन गया डी सी बी ए बन गया, डी सी बी ए बन गया। इधर मैंने बनाया पर डी सी बी ए बन गया। अब ये ए बी है तो मैंने यहाँ पर ए बी बना ले तो ए बी सी डी हो गया, ऐसे यहाँ पर ए बी सी डी। दोस्तों लॉजिक हमें क्या मिल रहा है, अगर हम लॉजिक की बात करेंगे ये है लॉजिक, ए बी सी डी और डी सी बी ए, ये लॉजिक है। तो ये दोस्तों क्या है, मेरा लॉजिक हो गया ए बी सी डी डी सी बी ए बी सी डी डी सी बी ए। तो पहले से मिला सी, दूसरे से मिला सी, तीसरे से आया ए और चौथे से मिला डी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी सी ए डी, ऑप्शन नंबर सी आएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन लोग का भी आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। हाँ रीना विमल जी ठीक हैं, जब तक आप लोग हमारे साथ हैं हमको कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप लोग का प्यार हमारे साथ है, आपका विश्वास हमारे साथ है, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, छेद करने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, यह आपको बताना है। तो यहां से आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, इसको देखिए। ये है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ओके ये है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। तो आपका यहां से राइट आंसर क्या होगा, देखिए। ये जो मैंने डॉट बनाया है, ये वाला जो डॉट है, ये पेपर मोड़ा ना तो ऊपर भी ऐसा आ जाएगा, और ये मैंने ऐसे राउंड किया तो ये चीज इधर भी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर आपका डिजाइन कैसे बनेगा, ये मेरे प्यारे मित्रों जो डिजाइन बनेगा इस तरीके से बनेगा। तो 4 आपके डॉट बनेंगे जैसे यहां पर दिखाए जा रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर। तो दोस्तों आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जैसे डॉट मेरा यहां था तो ऊपर भी ऐसे आ जाएगा क्योंकि पेपर को फोल्ड किया, और ऐसे इधर फोल्ड किया तो यही चीज मेरे यहां पर इधर भी आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप लोग एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में आप लोग को ढूंढना है, क्या रखा है आप लोग को, घर है यानी कि घर, हाउस, या आप लोग स्वीट होम बोल सकते हैं यहाँ पर हाउस। फिर आप लोग दे रखा है बेडरूम, दे रखा है बेडरूम, और फिर आप लोग दे रखा है बाथरूम, दे रखा है बाथरूम या बाथ हाउस जो भी है। तो अब आप लोग दोस्तों मुझे बताइए कि यहां से राइट आंसर क्या होगा। आपको घर दिया गया है, शयन कक्ष दे रखा है, और आप लोग का स्नानागार दे रखा है, स्नान कक्ष है क्या था देखें, स्नान गृह दे रखा है, स्नान गृह दे रखा है। तो घर है, शयन कक्ष है और स्नान गृह या स्नान कक्ष जो भी है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है। तो यहां से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। अब मेरी बात को समझिएगा, जैसे कि आपका घर हो गया, ये आपका घर है, आपके घर में सोने का रूम अलग है और नहाने का रूम अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कुछ लोग का डी भी आ रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग का घर कैसा होता है, होटल की तरह एक तरीके से घर है, घर में जो सोने वाला कक्ष है वहीं पड़ोस में नहाने वाला भी है, तो वो कमरे के अंदर ही बना हुआ है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है, सबके साथ ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, इसलिए हम सभी के साथ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके ना। तो जिन लोग का भी आंसर यहाँ से सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक दिन क्या होता है, एक दिन की बात है, गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया। आइए देखते हैं आप लोग का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। अब एक दिन क्या हुआ, गणेश अपने घर से निकलता है और दक्षिण की ओर जाता है 10 किलोमीटर। तो ये हो गए आपके गणेश जी हो गए। अब ये जाते हैं दक्षिण में, 10 किलोमीटर जाते हैं दक्षिण में। फिर ये दाएं ओर मुड़े और 5 चले, ये दाएं मुड़े कितना चले, 5 चले, तो 5 चल गए। फिर से दाएं ओर मुड़े, फिर 10 चले, फिर से दाएं ओर मुड़े, कितना चले आप लोग का, 10 चले। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके ना। चलिए तो ये 10 चल गए। अब आगे क्या होता है, लास्ट में बाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं। लास्ट में मुड़े सीधे दाएं और ये जाते हैं बाएं मुड़े और कितना जाते हैं, 10 जाते हैं साइकिल से। तो अगर इन्हें अब यहां से यहां तक जाना है तो कितना साइकिल चलानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये 10 है
और ये जो 5, ये 5 हो गया, तो 10 और 5 मिलाकर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो जिनका भी आंसर 15 आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए सुमन मंडल जी, क्लास का टाइम जो है वो टेलीग्राम है। हमने पहले भी, जो नए बच्चे हैं खूब भालो, टाइम बराबर टेलीग्राम ये हमारे इक्वेशन है। अगर आप लोग को टाइम जानना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आप लोग को हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस एंड उनके पीडीएफ फाइल्स, ये सब कुछ मिलेगा आप लोग को सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर। क्योंकि यूट्यूब हमारे हाथ में नहीं है, टेलीग्राम हमारे हाथ में जरूर है। वहां पर हम आपको सारी वीडियो भी प्रोवाइड करा सकते हैं और आप लोग को पीडीएफ फाइल भी दे सकते हैं। यूट्यूब का जो है पक्का नहीं पता है, क्योंकि कभी नोटिफिकेशन आता है और कभी नहीं आता है। तो ये यूट्यूब वालों की मर्जी है, ये हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ठीक है ना, हम पर निर्भर नहीं करता है। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए दोस्तों। यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स में आपको ड्रा का कोड बताना है, ड्रा का कोड। तो ये मैट्रिक्स आपको दी गई है, इसमें आपको आंसर ढूंढना है ड्रा के लिए, DRAW। अब आप ऑप्शन देखेंगे, ये क्वेश्चन लगाते हैं बाय ऑप्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर हम लोग जो है बाय ऑप्शन लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अवनीश दुबे जी, आप कौन से चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं? ओके ना, इसका नाम क्या है? BSA ट्रिकी क्लासेस। कम से कम दोस्तों आप लोग जहां पढ़ने जा रहे हो, आप उनके विषय में ये तो जान लो कि कहां पर आप पढ़ रहे हो। तो अभी आप पढ़ रहे हो BSA ट्रिकी क्लासेस पर, तो सब कुछ इसी नाम से मिलेगा। टेलीग्राम पर जाकर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 दे रखा है, 14 देखिए। तो 1 नंबर के रो और 4 नंबर का कॉलम, ये मिल गया, डी मिल गया, ठीक है। तो डी मिल गया 14 पर। अब देखिए 89, 8 और 9, ये आर मिल गया, 89 पे आर मिल गया। फिर 12, 1 और 2, ये ए मिल गया, तो भैया हमें यहाँ पर ए मिल गया। तो डी हो गया, आर हो गया, ए हो गया, डब्ल्यू बचा 78। 7 नंबर रो, 8 नंबर कॉलम, डब्ल्यू मिल गया। यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोग को इंपॉर्टेंट लग रही होगी। तो अगर आज की क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। जहां तक जीके की बात करेंगे तो जीके में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसको क्या कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि पानी का उबालना, आइसक्रीम का पिघलना, तो कोई नया थोड़ी ना चीज़ बन रही है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा फिजिकल चेंज हो जाएगा। रोहित कुमार जी, आप डेली क्लास में आइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रिपीट करने का मतलब मैंने पहले भी आप लोग को बताया था। देखिए एक आपको अक्षर दिया जाएगा, इसको बाय ऑप्शन लगाना होगा। इसमें जो नंबर जैसे दे रखा है 14, तो दोस्तों 14 का मतलब ये है कि 1 नंबर आप रो में देखेंगे और 4 नंबर आप लोग कॉलम में देखेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 1 नंबर आप लोग रो में देखेंगे, जैसे मैंने देखा है कि 1 नंबर के रो में और 4 नंबर के कॉलम में क्या दिया गया? तो डी दिया गया। बस इस बात को याद रखिएगा। 14 का मतलब ये होता है इसमें कि पहला वाला जो डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट, ये रो के लिए होती है और सेकंड डिजिट कॉलम के लिए होती है। अब आप रेगुलर हो जाइए, मैं कल भी पढ़ाऊंगा, परसों भी पढ़ाऊंगा, मैं सेम दिन, मैं सेम तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, बस आप रेगुलर हो जाइए। ओके, गुड मॉर्निंग, खुश रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई पतले पतले तारों में जिनको हम लोग खींच सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? आघात वर्धनता, श्यानता, तन्यता, तनन सामर्थ्य। तो इसको बोलते हैं तन्यता। ओके ना, तन्यता। यानी कि दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर, डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। तो जिन लोगों का भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाँ, क्लास आपकी डेली होगी और अब दोस्तों आप लोग का प्यार बढ़ेगा। अब मैं दिन में 2 चीजें कराऊंगा, 2 पेपर कराऊंगा आप लोग को। यानी कि पार्ट ए भी आज ही पढ़ाएंगे और इसका पार्ट बी भी आज ही डिस्कस करेंगे। तो डेली पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कराएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और जब क्लास में 2000 के करीब आने लगेंगे तो डिजिटल बोर्ड, कैमरा वैमरा भी आ जाएगा, तो फिर उस पर पढ़ाई करेंगे आप लोग को।
जब तक आपका प्यार और सपोर्ट कम है तब तक हम ऐसे पढ़ा रहे हैं, जब बढ़ेगा तब देखा जाएगा आगे क्या करना है। ठीक है ना। चलिए, रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? हाँ दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त संचरण प्रणाली की खोज किसने की थी, ये आप लोग को बताना है। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 41st क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर विलियम हार्वे आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर जो है सर्वाधिक होता है? 42nd क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजल्ट यानी कि मरुस्थल। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। बी से बेरी वेरी, सी से स्कर्वी होता है, आपको सब पता होना चाहिए। तो फिलहाल हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? कहीं पर डाउट लग सकता है आप लोग को, तो बस आप रेगुलर हो जाइए, सारे डाउट आपके स्वतः ही दूर हो जाएंगे। ओके, तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। मानव हृदय का दाहिना भाग, ओके ना, रक्त प्राप्त करता है शुद्ध, अशुद्ध या फिर मिश्रित करता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव हृदय का दाहिना भाग अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। अच्छी बात है, आप सनाहपुर से हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मानव हृदय का दाहिना भाग जो है हमारा अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, तो ये अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो मानव शरीर की जो विशालतम ग्रंथि है ये आपकी कौन सी है? लीवर। तो लीवर की बात करेंगे, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि मानव की लीवर है, जिगर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो आपकी लिफ्ट होती है द्रव चालित, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए, बी, सी या फिर डी? अगर आपने चूज किया है पास्कल का सिद्धांत, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, एनआईसी की फुल फॉर्म बताएंगे। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? चलिए आप लोग बताइए, एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको याद रखिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट आपके सामने आपको दिया गया है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां बना है? एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां बना है? लखनऊ में, हैदराबाद में, मुंबई में, नई दिल्ली में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए आप लोग बताइए। इस प्रकार यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक जो बना है एशिया का, ये बना है आपके लखनऊ में बना है। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द सीक्रेट ऑफ द नागास शिवा ट्राइलॉजी 2 के लेखक कौन है? दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, द सीक्रेट ऑफ द नागास, मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया है। तो द सीक्रेट ऑफ द नागास शिवा ट्राइलॉजी 2 के जो लेखक हैं आप लोग के अमेश त्रिपाठी जी हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेश त्रिपाठी जी। ओके, तो ये आपके त्रिपाठी साहब हो गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग किस महापुरुष की जयंती पर मनाते हैं? जैसा कि आप जानते होंगे 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस तो किस महापुरुष के याद में मनाते हैं, स्मृति में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। अब जो लोग करते हैं मैथ से प्यार, तो कैसे कर सकते हैं इस क्लास को वो इनकार? तो मैथ से प्यार करने वाले, दिलो जान से चाहने वाले अब आ जाइए, क्योंकि मैथ में आप लोग के एग्जाम में इस तरीके से ही जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से पढ़ेगा। सर हमको एमटीएस पढ़ना है, भाई एमटीएस में क्या आ रहा है? मैथ आएगी?
रीजनिंग आएगी, जी की आएगी, तो क्यों होते हो परेशान जब बीएसए परिवार है आप लोग के साथ। ओके, तो मैथ पढ़नी है आपको, एमटीएस वालों को पढ़नी है तो ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जीडी एमटीएस का लेवल सेम है, कुछ ना ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो परेशान मत होइए आप लोग, ध्यान से पढ़ लीजिए, बस इतना कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो प्रवीण जी, एमटीएस का मुझे करना है तो आप पढ़िए, ये एमटीएस के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि जीडी के लिए है। अब देखिए, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% दर से जो है कमी हो रही है। अगर वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए है तो 3 साल पहले उसका मूल्य क्या था। तो 3 साल पहले उसका मूल्य क्या था ये आपको बताना है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, उसका मूल्य x था और हर साल 10% की कमी होती है। तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, हर साल जो है 10% की कमी होती है, और कमी होने के बाद जो है उस चीज का वैल्यू जो है 729 हो जाता है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 999 729 होता है, एक बचेगा, 000 तो 1 2 3 0 कट जाएंगे, 1000 बचेगा, ये आपका इधर आ जाएगा, 1000 एकम 1000, तो x बराबर आपका आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ओके, तो 3 साल पहले उसका जो मूल्य था ये आपका था 1000 था। अब हम लेकर चलेंगे आप सभी को आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, 75 मीटर एक लंबी ट्रेन है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखी है आप लोग को 75 मीटर लंबाई दे रखी है। अच्छा, ट्रेन की जो चाल है वो दे रखी है आप लोग को, चाल स्पीड बराबर दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में। कैसे करते हैं, हमने आप लोग को पढ़ाया था कि जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, याद है आप लोग को। तो चलिए दोस्तों फटाफट से उसको लगाइए और बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5/18 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप लोग का निकालना है समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी में ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 75 और चाल रखिए 60 × 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो 75 × 18 बटे 60 × 5, तो यहां से मेरा कितना बचेगा, देखिए दोस्तों पहले इसको करेंगे, 15 चौक 60, 15 पंजे 75 हो गया ना, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 में 18, 9/2 सेकंड आ जाएगा, और 9/2 का मतलब होता है 4.5 सेकंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.5, बिल्कुल होगा सही जवाब। तो जिन लोगों का भी आंसर 4.5 आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब लेकर चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। ए आपका किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 में करता है, साथ में काम को शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है, बी होता है धोखेबाज, ये 5 दिन के बाद काम को छोड़कर भाग जाता है। तो अब बेचारा बचा हुआ जो काम है हमारा ए जो है भाई साहब, ये कितने दिनों में बचा हुआ काम को पूरा करेंगे। तो चलिए आपको बता दें आपका सही जवाब क्या होगा, इसको देखिए। हाँ, 18/5 किलोमीटर के लिए नहीं, 18/5 प्रजापति जी हम लोग लगाते हैं, ध्यान देखिए 5/18 करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड आ जाता है, जब 18/5 करते तो किलोमीटर प्रति घंटा आता है, केवल किलोमीटर नहीं, 18/5 करने पर जो चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए समझ में आ गया आपको, इसको देखिए। तो हमारे ए भाई साहब एक काम को 10 दिन में, बी भाई साहब 15 में कर लेते हैं, 10-15 का एलसीएम 30 आता है, 10 तियां 30, 15 दूनी 30। अब होता क्या है कि दोनों लोग जो थे पहले मिलकर काम करते थे, इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया, तो 3 2 5 और 5 दिन तक 25 काम कर लिया, तो 30 में से 25 काम हो गए, तो बचा कितना आप लोग का, 5 काम बचा। अब बी भाग गया, अब जब बी भाग गया चला गया तो कौन करेगा बचे हुए काम को, तो 5 बचा हुआ काम ये करेगा, ए करेगा 3 की स्पीड से, तो 3 एकम 3, 3 2 5, तो इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ये लगेगा 1 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही 2/3 दिन लगेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। चावल का दाम 25% बढ़ गया है, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है।
तो चावल का नया मूल्य क्या होगा आपको बताना है। जब भी आप लोग को चावल का जो है नया मूल्य ज्ञात करना हो, ध्यान दीजिएगा, तो नई कीमत का फॉर्मूला नोट करेंगे आप लोग। जो भी वृद्धि होगी या जो कमी होगी उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, यहाँ पर जो रुपया दे रखा होगा वो रुपया लिखेंगे, और नीचे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो भी किलोग्राम जो भी दे रखा होगा क्या बोलते हैं संख्या लिखेंगे यहाँ पर इस जगह पर कि कितना जो है कम मिलेगा कितना ज़्यादा मिलेगा, तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। तो ये आप लोग की ट्रिक है। अब आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको देखिए। दोस्तों जिन लोगों को भी क्लास अगर आज की इंपॉर्टेंट लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, तो नई कीमत 25 बढ़ी है बटे 100, रुपया है 400 और 10 किलोग्राम कम हो रही है। तो आइए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो 100 से हमारा 100 कट गया ये, ओके ना, और 25 चौक 100 आ जाएगा, 100 बटे 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। तो चावल की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो जो चावल की नई कीमत आई है वो आ गई है 10 रुपये प्रति किलोग्राम आ गई है। अगर पूछता दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक कीमत, तो मैं इसका भी ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग को। जब भी पूछेंगे प्रारंभिक कीमत निकालने के लिए, तो प्रारंभिक कीमत का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको मैंने पढ़ाया था कि वृद्धि और कमी ऊपर आएगा, नीचे बस इसमें इतना करना था कि 100 प्लस माइनस वृद्धि और कमी आ जाती है। मतलब वृद्धि हो गए तो प्लस करेंगे और कमी हो गए तो घटा देंगे 100 में से, और बाकी दोस्तों रुपया ऊपर और नीचे जो चीज़ होगी जितना भी किलोग्राम होगा ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक कीमत भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके आप लोग को बता दिए हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये प्रारंभिक कीमत के लिए है, पहले कितना था और अब कितना है, तो ये चीज़ इससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको देखिए। एक दुकानदार जो था 1140 रुपए में किलोग्राम की दर से, प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता था। अब ये दुकानदार है, काजू पिस्ता बेचता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो पिस्ते की कीमत है 1140 रुपया है, जिस पर उसे 5% की हानि होती है। अगर दुकानदार कह रहा है हम तो अब 1260 का बेचेंगे, तो 1260 का बेचने पर इस दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग को बता दें यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। देखिए अगर आप लोग रेगुलर हो जाइए, जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है परसेंटेज में, अनुपात में बहुत प्रॉब्लम आती है ना, आप बहुत ज़्यादा क्लास को देखना शुरू कर दीजिए, रेगुलर हो जाइए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो पहले इसको देखिए, 95% दे रखा है, ये हानि है ना, 5% की हानि। तो 5% की हानि बराबर आपको जो रुपया है वो 1140 रुपया दे रखा है। तो भाई 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 60 आ गया। 20 पंजे 100 और 20 इंटू 60, देखिए 20 पंजे 100 आ गया, और ये आ जाएगा हमारा 20, तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों 100% की जो वैल्यू 1200 रुपये है। अब हम बेचेंगे 1260 की बेचेंगे, तो 1200 रुपये की चीज़ को अगर 1260 का बेचेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। आपको बता दें यहाँ से, तो ये 60 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 60 रुपये का फायदा हो जाएगा, 1200 नीचे इंटू 100, तो ये लाभ आ गया। ओके ना। तो लाभ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 60, ये कट गया, 0 0 कट गया यहाँ से, 12 पंजे 60, तो लाभ हो जाएगा 5% का। तो अगर काजू पिस्ता जो है वो बेचेगा यहाँ पर 1260 में, तो भाई कितने का लाभ हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग देखिए, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब आता है बेईमान दुकानदार। तो पहले वाला तो सही था, लेकिन इस बार जो दुकानदार लेकर आए हैं ये बड़ा बेईमान है। तो एक बेईमान विक्रेता जो है अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब कहता है भाई साहब 100 रुपये की चीज़ है, आपको 100 रुपये में दे रहे हैं, मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन धोखेबाज व्यक्ति था ये आपका, है ना, बेईमान है। 875 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। कहता है कि भाई साहब हम आप लोग को 1 किलो दे रहे हैं, लेकिन देता कितना है, ये 875 ग्राम देता है। तो इस प्रकार ये जो व्यक्ति था जो आपको उल्लू बना रहा था यहाँ पर, तो ये कितना % का लाभ कमाता है ये आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 1000 की जगह पर आपको क्या दे रहा था, 875 ग्राम की चीज़ दे रहा था। तो इस प्रकार से कितना रुपया कितना फ़ायदा ले रहा था, 125 ग्राम का फ़ायदा ले रहा था।
चीज दे रहा था 875 दे रहा था, तो इस प्रकार लाभ कितना हो जाएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहां पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से इसको सॉल्व करके देखिए और बताइए दोस्तों यहां से हमारा सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, यहाँ से 5 से काटते हैं इसको। यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 3 8, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 25 आ गया। अच्छा 25 एकम 25, 25 सत्ते 175, हमारा 100/7 आ गया दोस्तों। 100/7 आ गया तो मतलब कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 बचेगा, राइट आंसर ही आ जाएगा 14 सही 2/7%। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। तो इस प्रकार दोस्तों कितने का फायदा हो जाएगा, 14 सही 2/7% का लाभ कमाता है। तो 14 सही 2/7 बनाने के लिए करेंगे, इसके आगे ये लगाएंगे, लिखेंगे 2/7 और परसेंट। तो ये ले आए हम लोग यहाँ पर आंसर ले आए अपना। बाकी सारे ऑप्शन आप लोग को गलत दिए गए यहाँ पर। तो आपका अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर क्या सर 125 कैसे आ गया, अरे 125 ये ऐसे आ गया भाई, वो कह रहा है कि हम आपको 1 किलो दे रहे हैं। आप खुद देखिए 1 किलो दे रहा है, लेकिन वो दे तो आपको 875 ग्राम दे रहा है। आप दाल लेने जाते हो, वो कहता है कि हम 1 किलो दाल दे रहे हैं, लेकिन वो दाल आपको कितनी तोलता है, केवल 875 ग्राम तोलता है। तो भाई कितने का हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 1000 में से जब आप 875 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, ये 125 यहां से आया। ये 125 जो है माथुर जी यहां से आया। देखिए माथुर जी रेगुलर हो जाइए, ठीक है ना। जब आप रेगुलर हो जाएंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि सब कहां कहां से क्या क्या आ जाता है मैथ में। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 1.5 वर्ष के लिए, तो मेरे सभी प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका क्या है, समय दे रखा है 1.5 साल, लेकिन बात कुछ इस प्रकार से है, अर्धवार्षिक दे रखा है। तो 1.5 साल का मतलब 6 महीने के 3 पैकेट बनेंगे, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीना यानी कि 1.5 साल हो जाएगा। ओके, और जो ब्याज की दर 10% है, आर बराबर ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वार्षिक है। तो अर्धवार्षिक में कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। तो अर्धवार्षिक में दोस्तों कितनी हो जाएगी, ये 5% हो जाएगी। चलिए अब आपको बता दें, यहां से हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 24,000 का 5%, 24 पंजे 120, तो 1200 1200 1200 ये आ जाएगा। फिर 1200 का 5%, 12 पंजे 60, 60 रुपया, इधर 120 आ जाएगा 2400 का। फिर 60 का 5% कितना हो जाएगा, 60, 6 पंजे 30, 300, 3 बचेगा। तो दोस्तों 1200 1200 12 3 36, ये 3600 आ जाएगा। ये 12 6 2 8, 180 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। लास्ट में 3 आएगा यूनिट डिजिट, यहां दे रखा है 3 दे रखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। अगर हम इसको देखिए, स्टेनोग्राफर के विषय में पता नहीं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा फिर मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन ये जो क्लास है एमटीएस वालों के लिए, जीडी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो लोग क्लास को ध्यान से देखें। ओके, उसको मैं देखकर बता पाऊंगा आपको कि भाई पहले मैं स्टेनोग्राफर का पेपर एक बार देख लूँ, उसके बाद आपको बता पाएंगे कि उसमें आप लोग के क्वेश्चन ऐसे आते हैं भी हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़ें, जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपकी सीजीएल लेवल, सीएचएसएल लेवल हर एग्जाम में आते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। ओके, चाहे मारिए चाहे खाना बनाइए। तो ये हो गया बेलन। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 1386 दे रखा है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये है आपका बेलन, खाना बनाइए चाहे इसे धुलाई कीजिए। इसी बेलन की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए आपको बता दें बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है ये आपका होता है 2πRh। ध्यान दीजिएगा 2πRh।
आर एच, ठीक है ना। अब वक्रप्रस्थ दे रखा है 1386 दे रखा है, ये हो गया 2। पाई का मान होता है 22/7 होता है। आर ज्ञात करना है, ऊंचाई आप लोग को 21 दी गई है। तो चलिए अब आप लोग बताइए कि आर का मान कितना हो जाएगा। 7 या 21, ये 11 से घटेगा, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 11 एकम 11, 2 बचेगा 11। पहले तो ऐसे चेक करने का मतलब क्या होता है, 1 मिनट रुकिए, जरा इसको लिखते हैं 1386। चेक करने का तरीका मैंने कहा था 8 9 6 3 9 कट जाएगा भाई, 11 से कट जाएगा। तो देखिए 11 एकम 11, 12 13, तो 11 दूनी 22, 11 6 66, 11 दूनी 22, ये कट गया। और इसके अलावा दोस्तों ये कट चुका है हमारा 3 बचा, 3 से और काट दें यहाँ पर, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 बचा। और आप लोग का कटेगा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21/2 आ गया। तो आर बराबर बचा मेरा 21/2, और 21/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों जिनका भी आंसर आ रहा है 10.5, यार जितना टाइम आप लोग कॉपी पेस्ट करने में बर्बाद करते हो ना इतने में तो पता नहीं कितने क्वेश्चन लगा लो। कॉपी पेस्ट, और कुछ लोग कहते हैं रिपीट रिपीट रिपीट। हम तो दुखी हो गए यहाँ पर कॉपी पेस्ट वालों से। ओके, एक बार में मैंने समझाया, आप लोगों को समझ में नहीं आता तो भैया हम लोग क्या बताएं आप लोगों को, बताइए। ओके ना, माफ कर दीजिए भाई, बता तो दिया आपको, और अब कैसे बताएं आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। यदि वर्ष में खेलों पर ये 1,50,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाती है तो केवल क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई है। तो दोस्तों केवल क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितना खर्च किया गया है। ये आपका क्रिकेट है 25, ये हॉकी है 15, तो 25 और 15 दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा। तो ये चित्र आप लोग को दिया गया है। तो क्वेश्चन में आप लोग को जो राशि रखी है वो कितनी रखी है, शायद 1,50,00,000 है शायद, हाँ 1,50,00,000 की धनराशि है। 50 लाख ये धनराशि आपको दे रखी है। तो क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितना रुपया लगता है इस पर, तो 25 और 15 40%। आप इसका 40% निकाल लो, तो 0 0 0 कट गया, 15 चौक 60, यानी दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 के करीब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। ओके, तो दोस्तों जिन लोगों का भी आंसर यहां पर 60 आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है, अगर साल में खेलों पर टोटल खर्चा 1,20,00,000 का होता है तो बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च की गई है। तो बास्केटबॉल पर दोस्तों जो है कितनी राशि खर्च की गई है, इसको देखिए। तो बास्केटबॉल देखिए, बास्केटबॉल ये है, बास्केटबॉल है आप लोग का, बास्केटबॉल ये है 12.5%। तो यहां पर देखिए जो बास्केटबॉल जो आप लोग को दिया गया है ये 12.5% है। आइए लगाते हैं क्वेश्चन। तो 1,20,00,000 का 12.5%, तो 1,20,00,000 का हमको निकालना है क्या, 12.5%। तो 12.5/100, पॉइंट हटाए 0 हटाया, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ये बचा 4 3 12 3 और 3 पंजे 15, तो 15 आ जाएगा स्टार्टिंग में। 15 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसमें रखा है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों का भी आंसर यहाँ से आ रहा है 15 बिल्कुल राइट है, बाकी 0 फ्री के हैं, जितना मन करे उतने 0 लगा लीजिए ठीक है ना। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझना है आप लोग को। परसेंटेज का क्वेश्चन था आप लोग का, जिसमें आप लोग को एक बार जो है ना बार चार्ट दे रखा था। तो आप लोग का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितने 0 लगे हमारे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ओके ना। तो 5 0 आप लोग के लगे, तो 15 लाख हो जाएगा। बास्केटबॉल पर जो धनराशि खर्च की गई है वो आप लोग को दी गई यहाँ से 15 लाख रुपए। चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन की। काफी बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। 18 का नाम है यहाँ पर, ये आपको दे रखा है 1,87,200। तो दोस्तों आपसे कह रहा है कि 1,87,200 रुपए के लाभ को 1:2:5 के अनुपात में बांटना है। ओके ना। तो इसमें 3 लोग हैं, एक तो हमारे हो गए अमित भाई साहब हो गए, एक हो गए भैया ब्रजमोहन, और एक हो गया चिरंजीवी।
तो ये 3 लोगों में बांटा जाता है। तो आपको ज्ञात करना है कि चिरंजीव को कितना रुपया प्राप्त हुआ है। तो ये हैं हमारे चिरंजीव जिनकी वैल्यू 5 है। ध्यान दीजिएगा, चिरंजीव की वैल्यू 5 है। टोटल 5, 2 7 और 1 8, टोटल 8 में से चिरंजीवी 5 हो गए। अब टोटल धनराशि कितनी है? 1,87,200 रुपया है। तो आपको ये ज्ञात करना है चिरंजीवी का। तो इसको 8 से काटते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 17 18, 8 तिया 24, 25 26 27, 8 चौक 32 और 200। तो 234 00 इंटू 5। तो यहां से क्या होगा सही जवाब? ध्यान से देखिए, 00 तो आप लोग के यहां से आ ही जाएंगे। 5 चौक 20 भी आ जाएगा, 2 लगेगा। 5 तिया 15, 16 17 हो गया ना। 17 5 दूनी 10 11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11,07,000। तो दोस्तों अगर आप लोग का आंसर यहाँ से आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो आपका यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा? 1,17,000 रुपये मिलेगा चिरंजीव को। ओके, तो 1,17,000 मिलेगा आप लोग का चिरंजीव को। इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिन लोगों का भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब लेकर चलते हैं आप सभी को और आगे। अब दोस्तों हिंदी की बात करेंगे। हिंदी काफ़ी मज़ेदार सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैथ को तो आप लोग दिलो जान से चाहते ही हैं। अब हिंदी में दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे हम लोग यहाँ से, कि हिंदी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आता पढ़ते हुए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो दोस्तों क्या होगा सही जवाब? चलिए बताइए आप। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आए तो थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, इसका मतलब है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना। ओके ना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना। गए थे मंदिर में पूजा पाठ करने, लेकिन मंदिर में तो कुछ और ही काम करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो इसको बोलते हैं आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तीर मारना। तीर मारने का मतलब दोस्तों क्या होता है कि तुमने कौन सा तीर मार दिया। तो तीर मारने का मतलब दोस्तों लोग कहते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में कौन सा तीर मार दिया। तो तीर मारने का मतलब होता है बड़ा काम करना, कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा काम करना। तो जिनका भी आंसर बड़ा काम करना आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अब 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखेंगे आप लोग। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। तो दोस्तों आप लोग बताइए, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसको बोलते हैं अन्योदर बोलते हैं। जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको अन्योदर। सहोदर, सगा भाई, औरस, वैधपुत्र और दूरस्थ जो दूर स्थित हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्योदर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अन्योदर बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखा है, सुंदर हृदय वाला। ओके, सुंदर हृदय वाला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे सुहृदय। सुहृदय, सुंदर हृदय वाला। याद रखिएगा, सहोदर, सगा भाई, सहृदय, हृदय सहित। सुमन का मतलब पुष्प होता है, सुमन का मतलब पुष्प होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुहृदय हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलेंगे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अंकशायिनी। क्योंकि अंक का मतलब क्या होता है? अंक का मतलब गोद होता है। ध्यान देंगे, हिंदी में अंक का मतलब गोद होता है और शायिनी मतलब शयन, सोने वाली। तो जो स्त्री गोद में सोती है उसको क्या बोलते हैं? तो गोद में सोने वाली स्त्री को बोलेंगे अंकशयिनी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। बहुत अनुनय विनय के ब्लैंक भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा, सहारे, उपरांत, बलबूते या कारण। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद भी, तो यहां पर उपरांत हो जाएगा। उपरांत हो जाएगा बिल्कुल, कि बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। ओके, चलिए अब बढ़ेंगे आगे।
अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है दृष्टांत, उदाहरण, उद्धरण, या फिर आपका हो जाएगा अनुकरण हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। ओके, शर्मा जी के लड़के को देखा कितना पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है और आईएएस बन गया। आईएएस तुम क्या हो, घास छील लो यहाँ पर। तो वही कह रहा है कि आपका आचरण जो है दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकता है, और इस एग्जाम्पल में शर्मा जी का लड़का ही आता है। ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर आ रहा है एग्जाम्पल, उदाहरण, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमे को ब्लैंक के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। तो मुकदमे को क्या करेंगे? निपटाएंगे, निभाएंगे? भाई मुकदमे को निपटाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, निभाएंगे नहीं ना, पूरा करना सुलझाएंगे। तो मुकदमे को निपटाने के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रयत्न करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निपटाने के लिए। देखिए दोस्तों, क्लास आपका जो है बहुत आज का इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल भी है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, कुछ ठीक है। तो वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो आप इसको चुनिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। अब यहां पर आपका दोस्तों क्या होगा? पैदल ही होगा ना, और पैदल ही। तो यहां पर आप लोग को गलती रखिए, और पैदल ही होगा ना, और पैदल अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। तो यहां पर आप लोग का डी वाला राइट हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष का जीवंत अंकन किया। तो यहां पर आपका क्या होगा? अपनी आत्मकथा में। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अपनी आत्मकथा में। इसके अलावा दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग यहां से आगे। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में, तो आत्मकथा के साथ अपनी नहीं जाएगा, आत्मकथा के साथ अपनी नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मकथा अपनी ही होती है। तो इसमें अपना क्या लगाना, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस बात को याद रखिएगा कि आत्मकथा से पहले अपनी नहीं आएगा बस। तो यहां पर अपनी गलत रखा है, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि भाई अपनी आत्मकथा में आप दूसरों के विषय में लिखोगे। ध्यान दीजिएगा, अपनी आत्मकथा में आप लोग लिखोगे कि हाँ उसने ऐसा किया था, वो वैसा था, वो वैसा था। आत्मकथा में अपने जीवन के बारे में ही लिखते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। ए, बी, सी या फिर डी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो हड़ताल के प्रस्फुटन से नहीं होगा, हड़ताल के होने से होगा। ये क्या होता है प्रस्फुटन? ये कौन सा शब्द आ गया? हड़ताल के होने से। तो यहां पर आपका प्रस्फुटन की जगह क्या हो जाएगा? होने आ जाएगा, होने से। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी डी वाली गलती रखी है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। कल मैंने पार्ट ए कराया था, आज बी करा दी, कंप्लीट हो गया। लेकिन आज हम आपको फिर से नया पेपर सॉल्व करवाएंगे, जिसका पार्ट ए हम आज फिर से सॉल्व करवाएंगे, जो कि आप लोग के एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? मजा आ गया पढ़कर? उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।